आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, लोग नर्मदा जी को कुमारी कहते हैं, तो नर्मदा जी का विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात के ऊपर हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए कि नर्मदा जी को कुमारी क्यों कहा है। अगर विवाह को दृष्टिगत रखते हुए लोग नर्मदा जी को कुमारी कहते हैं तो इस मत से हम तो सहमत नहीं हैं, क्योंकि पुराणों में ऐसा आया है कि माता नर्मदा जी का तो विवाह भी हुआ है और उनके पुत्र भी हुए हैं। अब माता नर्मदा का विवाह किनके साथ में हुआ है और उनके पुत्र कौन हैं, इसके संबंध में हमने पहले के भाग में एक कथा डाली है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पूर्वज, जिनका नाम महाराजा पुरुकुत्स था, तो इन महाराजा पुरुकुत्स से माता नर्मदा जी का विवाह हुआ है और महाराजा पुरुकुत्स और माता नर्मदा जी के तेज से पुत्र की भी उत्पत्ति हुई है, जिस पुत्र का नाम त्रिदस्यु था। जी हाँ, यही नाम हमें पुराणों में प्राप्त हुआ है। और ये भी बता दें, यह कथा विष्णु पुराण में आती है। अब इससे यह बात सिद्ध हो गई है कि भगवान रामचंद्र जी महाराज के प्रकाट से बहुत पहले माता नर्मदा जी का विवाह हो चुका है। अब भैया चलो ये बात मान लें कि नर्मदा जी का विवाह हो चुका है, तो फिर ये भ्रांति कैसे चल निकली कि नर्मदा जी तो कुमारी हैं। अब हम भी ये कहते हैं कि माता नर्मदा तो कुमारी हैं, लेकिन लोग जो इसका अर्थ लेते हैं कि विवाह से, और वे ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि नर्मदा जी का विवाह नहीं हुआ है, इसीलिए वे माता नर्मदा को अविवाहित मानते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है कि उन लोगों ने माता नर्मदा को अविवाहित क्यों मान लिया है? क्योंकि उन्होंने ये जो कुमारी शब्द है इसका अर्थ गलत निकाल लिया है, क्योंकि हमारी भाषा बहु अर्थवाची होती है। हमारे यहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर कुमारी शब्द का जो अर्थ है वह अवस्था से है, ना कि विवाह से। हमारे यहाँ पर माना जाता है कि बाल अवस्था होती है, बाल अवस्था के बाद में कुमार अवस्था आती है और कुमार अवस्था के बाद में युवा अवस्था आती है और युवा अवस्था के बाद में फिर वृद्ध अवस्था आ जाती है। अब हमारे यहाँ पर कोई बालक छोटा होता है तो हम उसे बच्चा कहते हैं, और फिर जब बड़ा होता है तो उसे कुमार कहते हैं, फिर उससे भी बड़ा जब होता है तो उसे युवा कहते हैं, और जब उससे भी बड़ा होता है तो उसे वृद्ध कहते हैं। इसी प्रकार से जो स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक अथवा कन्याएं जो होती है, बच्चियां जो होती है, यदि जब वो छोटी होती है
तो उनको बालिका कहा जाता है, और जब उससे बड़ी होती है तो उनको कुमारी कहा जाता है, और इसके पश्चात और जब बड़ी होती है तो युवती कहा जाता है। ऐसे ये सब अलग अलग अवस्थाओं के नाम हैं, और अब अलग अलग अवस्थाओं के गुण भी हैं। जैसे जो बाल अवस्था होती है, इसमें चपलता चंचलता होती है, और इसके बाद जो कुमार या कुमारी अवस्था होती है, यह अवस्था कुछ करने की तीव्र लालसा लिए होती है। इस अवस्था में वह गुण मानव शरीर के भीतर उत्पन्न हो जाते हैं कि वह असंभव को भी संभव करने का प्रयास करता है। यानी इस अवस्था में कुछ तेजपन होता है। अब युवा अवस्था ये गंभीर होती है, और वृद्ध अवस्था यह जीवन का अनुभव लिए होती है। कथा प्रसंगों में आया है कि माता नर्मदा जी की आयु कल्पांत मानी गई है। कल्पांत का अर्थ ऐसा हुआ कि एक कल्प से ज़्यादा, और एक कल्प कितना बड़ा होता है कि जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग बारी बारी से 71 बार जब निकल जाते हैं तो एक कल्प होता है। माता नर्मदा जी की आयु का पूरा प्रमाण 21 कल्प बताया है। यदि समय चक्र की ठीक ठीक गणना की जाए तो इस समय श्री श्वेत 12 कल्प का वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, और इस वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग है। बिल्कुल, यदि कोई ज्योतिष के जो जानकार महोदय हैं, यदि वे सटीक गणना करेंगे तो इस समय माता नर्मदा जी की आयु कुमारी अवस्था की ही निकलेगी। इसीलिए माता नर्मदा जी कुमारी तो हैं, पर अविवाहित बिल्कुल नहीं हैं। उनका विवाह हुआ है और उनके पुत्र भी हुए हैं। यह पुराणों में ऐसी कथा प्राप्त होती रही है। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो कुमार या कुमारी अवस्था के कुमार और कुमारी होते हैं, उनमें जो कार्य को करने की अद्भुत क्षमता होती है, यानी जो कार्य करने और उसे अपने मंजिल तक पहुंचाने की जो उनमें हिम्मत होती है, वैसे ही ठीक माता नर्मदा जी का जल जो है पापियों के पाप को नाश करने में उतना ही सक्षम है। हमारी इस बात की पुष्टि पुराणों के उन वाक्यों से भी होती है जिनमें कहा गया है कि और सब नदियाँ दर्शन से, स्नान से मनुष्य के पापों का हरण करती है, परंतु माता नर्मदा जी में ऐसी अद्भुत क्षमता है कि यदि आप किसी कारणवश माता नर्मदा जी का स्नान करने ना जा पाएं तो घर से ही, यानी जहां आप हैं वहीं से यदि आप प्रेम से कह देते हैं कि नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, या और भी जो मंत्र आपके पास में माता नर्मदा जी से संबंधित हैं, उन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि यदि मात्र नर्मदे हर ही कह देते हैं तो इतने मात्र से ही माता नर्मदा हमारे सारे पापों का हरण करके और हमें निर्मल कर देती है। ऐसी नर्मदा जी
के नाम में और उनके जल में अद्भुत क्षमता है। तो बंधुओं, इसीलिए माता नर्मदा को कुमारी कहा जाता है। इसलिए नहीं कहा जाता है कि उनका विवाह नहीं हुआ है। अरे विवाह तो हुआ है, क्योंकि ऐसा ही पुराणों में वर्णन आया है। विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने 1-2 इष्ट मित्रों को भी भेजें और नीचे अपने विचार भी लिखें, क्योंकि आपके विचारों से ही हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की। मात नर मादी महर।